हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है जेनाइटल डेवलपमेंट। जेनाइटल डेवलपमेंट, जैसा कि हमें पता है जो मेल क्रोमोसोम होता है वो एक्स और वाई, और जो फीमेल क्रोमोसोम होता है वो है एक्स और एक्स। ये बाई क्रोमोसोम ही मेनली डिसाइड करता है कि जो हमारा फीटस है वो मेल है कि फीमेल है। तो इसी कारण जो मेल गोनेडल डेवलपमेंट है वही प्रोसीड करता है फीमेल डेवलपमेंट को। मेनली क्या होता है ना, जब फिफ्थ वीक होता है उसमें जो हमारा सिलोमिक एपिथेलियम है वो जर्मिनल एपिथेलियम में चेंज होने लगता है, और उसके बाद वो क्या करता है, वो डिफ्रेंशिएट करके मेनली कौन से एरिया में, मेजोनेफ्रिक एरिया में वो डिफ्रेंशिएट करता है, प्रोफरेट करता है, और वहाँ पर थिक कवरिंग बनाता है और फॉर्म करता है जेनाइटल रीज को। अब सिक्स्थ वीक में क्या होगा, मेनली प्रिमोडियल जर्म सेल जो मेनली किससे बनता है, यॉर्क सेक्स से बनता है, और वो हिंद गैथ में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, इसको कहते हैं डॉर्सल मेसेंट्री। तो ये प्रिमोडियल जर्म सेल डॉर्सल मेसेंट्री से होते हुए एमीबॉयड मूवमेंट से ये चला जाता है जेनाइटल रीज में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या, एक ये दूसरी तरफ देखिए, जेनाइटल रीज में अब क्या हो रहा है, जेनाइटल रीज का जो सोमैटिक सेल है वो डिफ्रेंशिएट करता है दो पार्ट में, इंटरस्टिशियल सेल या सल्टोरी सेल। ये जो इंटरस्टिशियल सेल है यही क्या करता है, लेडिक सेल का फॉर्मेशन करता है। और जो हमारा मान लीजिए जेनाइटल रीज है, यहाँ पर इसका सेल डिफ्रेंशिएट कर रहा है और सेक्स कॉर्ड बना रहा है। इसी सेक्स कॉर्ड में क्या होता है, हमारा प्रिमोडियल जर्म सेल आके कैप्चर हो जाता है, और फिर ये धीरे धीरे सेमनीफोरस ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो सल्टोरी सेल है वो इनकेज हो जाता है किसके अंदर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 7 से 8 वीक में। अब 8 वीक में क्या होता है, ये लेडिक सेल डिफ्रेंशिएट करने लगता है और टेस्टेरियन का फॉर्मेशन करता है। और ये इसमें मेनली देखिए दो डक्ट होता है, मेजोनेफ्रिक डक्ट और पारामेजोनेफ्रिक डक्ट। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेजोनेफ्रिक डक्ट रीजनरेट कर जाता है, और जो मेजोनेफ्रिक डक्ट है वो क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करता है। मेजोनेफ्रिक डक्ट का दूसरा नाम वोल्फेरियन डक्ट भी है। ठीक है, अब वो डिफ्रेंशिएट करके वास डिफरेंस इपिडिडमी सेमिनल वेसिकल बनाता है, और पारा जो मेजोनेफ्रिक डक्ट है वो सप्रेस हो जाता है, क्योंकि ये मेनली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो पारानेफ्रिक डक्ट है वो रिप्रेस किसके द्वारा होता है, तो हमारा सल्टोरी सेल एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है एंटी मुलेरियन हार्मोन या मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस। तो इसी से क्या होता है, हमारा पारा मेजोनेफ्रिक डक्ट रिग्रेस हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि बताइए जो प्राइमरी सेक्स कॉर्ड था वो कंडेंस कर रहा है, और मेनली कहाँ पे कर रहा है, मेडुलरी पार्ट में। देखिए ये जो प्रिमोडियल जर्म सेल है हमारा, ये क्या है, जेनाइटल रीज है। जेनाइटल रीज में दो पार्ट होता है, अंदर वाले को कहते हैं क्या, मेदुला, और बाहर वाले को कॉर्टेक्स कहते हैं। अगर प्रिमोडियल जर्म सेल मेदुला में गया तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन होगा, लेकिन अगर कॉर्टेक्स में गया तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। इस पर भी हमारा डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो हमारा ये प्राइमरी सेक्स कोड है ये मेनली कंडेंस हो रहा है कहाँ पे, मेडुलरी पोर्शन, और डेवलप करता है टेस्टिस को। अब ये टेस्टिस में ही क्या होता है, बाद में रेती टेस्टिस बनता है। इसका अगर अच्छा से डीपली देखना है एम्ब्रायोलॉजी, तो आप मेरे एम्ब्रायोलॉजी में मेल गुनेस के फॉर्मेशन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी सेक्स कोड है यही बाद में टेस्टिस का फॉर्मेशन करता है, टेस्टिस से रेती टेस्टिस बनता है। ठीक है, ये होता कहाँ पे है, तो मेडुलरी ऑर्गन में होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। यही रेती टेस्टिस बाद में एपिडिडमल डक्ट से जाके मिल जाता है। अब डेवलपमेंट ऑफ ओवरी, ये मेनली 11th से 12th वीक में होता है। इसमें जो प्रिमोडियल जर्म सेल है वो माइग्रेट करता है जर्मिनल रीज के कॉर्टेक्स वाला पार्ट में। ठीक है, इसमें जो मेनली दोनों फंक्शनल क्रोमोजोम होता है वो है एक्स क्रोमोजोम। ठीक है, इसमें अगर जो शॉर्ट आर्म है, कौन सा, एक्स क्रोमोजोम का जो शॉर्ट आर्म या लॉन्ग आर्म का अगर डिलीशन हो जाएगा तो टर्नर सिंड्रोम होने का डर है। ठीक है, ये मेनली दिया हुआ है फिगर नंबर 1.3। देखिए यहाँ पर ये फिगर को समझते हैं, क्या कह रहा है कि जो 5th वीक ऑफ एम्ब्रायो है जिसमें मेनली क्या होता है, ओवरी या टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है। तो जो लेफ़्ट साइड वाला है
जो ये वाला पार्ट है इससे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है और ये ओवरी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ओवरी मेनली कॉर्टेक्स में होता है और जो सेमनीफेरस या टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है वो मेदुला में होता है। ठीक है, तो यही स्टार्टिंग से बता रहा है कि हमारा जो क्या था प्रिमोडियल जर्म सेल जो मेनली हिंदगत में प्रेजेंट था वो डोर्सल मेसेंट्री से कहाँ चला जाता है, जेनाइटल रीज में चला जाता है। अगर जेनाइटल रीज में दो पार्ट होते हैं, एक को मेदुला कहते हैं, एक को कॉर्टेक्स कहते हैं। अगर मेदुला में चला गया तो वो मेल का फॉर्मेशन करेगा, कॉर्टेक्स में चला गया तो फीमेल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या हो रहा है कि प्रिमोडियल जर्म सेल मूव करके चला गया हमारा जेनाइटल रीजन में। यहाँ पर वो क्या करता है, टेस्टिस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये टेस्टिस का फॉर्मेशन हुआ, टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बहुत सारे मिलके स्ट्रेच ट्यूब्यूल्स बनाते हैं। फिर वो बाहर में आके क्या करते हैं, कैपिलरीज फॉर्म करते हैं और इसी कैपिलरीज को कहते हैं हम रेती टेस्टिस। और बाद में ये एक स्ट्रेट ट्यूब में बाहर निकलता है जो जाके मिलता है एपिडिडमिस से। ठीक है, अगर इसका अंदर का भाग देखें तो क्या होगा, सर्टोरी सेल होंगे और स्पर्मेटोगोनिया होगा। ठीक है, ये हो गया मेल का। अगर क्या होता है, अगर ये कॉर्टेक्स पार्ट में चला गया तो कॉर्टेक्स पार्ट में मेनली होता क्या है, पारा मेजोनेफ्रिक डक्ट होता है, उससे क्या होता है मुलेरियन डक्ट का फॉर्मेशन होता है और इसी से हमारा ओवरी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इतना समझ गए। अब जो ये एक और फैक्टर जानिए, ये TDF क्या है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। अगर टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर रहेगा तो मेल का फॉर्मेशन होगा और टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं रहेगा तो फीमेल का फॉर्मेशन होगा। टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर में कौन कौन सा आता है, SRY जीन आता है जो मेनली वाई क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होता है। इसलिए कहा जाता है जो मेल का प्रोडक्शन से ही फीमेल के डेवलपमेंट का पता चलता है। अगर ये SRY जीन नहीं रहा तो क्या होगा, फीमेल बनेगी, अगर SRY जीन रहा तो मेल बनेगी। ठीक है, यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, जेनाइटल डक्ट सिस्टम। मेनली क्या होता है ना, जो एम्ब्रियोनिक लाइफ के स्टार्टिंग में दो पेयर ऑफ जेनाइटल डक्ट डेवलप्ड होता है। ठीक है, पहले को कहते हैं मेजोनेफ्रिक डक्ट, दूसरे को पारामेजोनेफ्रिक डक्ट। जो मेजोनेफ्रिक डक्ट है उसका दूसरा नाम वोल्फेरियन डक्ट है और जो पारामेजोनेफ्रिक डक्ट है उसका दूसरा नाम मुलेरियन डक्ट है। ठीक है, अब ये जो मेजोनेफ्रिक डक्ट है वो डेवलपमेंट करता है, उसी से प्रोसीड होता है डेवलपमेंट ऑफ पारामेजोनेफ्रिक डक्ट। क्योंकि अगर मेजोनेफ्रिक डक्ट में से सर्टोरी सेल का फॉर्मेशन हो गया तो एंटी मुलेरियन हार्मोन रिलीज करेगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारा पारामेजोनेफ्रिक डक्ट रिग्रेस कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, जो ज़्यादा सिफेलिक इंद है डक्ट का वो ओपन होता है पेरिटोनियल कैविटी में और जो डिजिटल इंद है वो ग्रो करता है कॉर्डियली और फ्यूज कर जाता है यूटेरोवेजाइनल प्रिमोडियम से। ये मेनली फीमेल का बात कर रहा है। और जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो चला जाता है यूरोजेनाइटल साइनस में और मेनली क्या होता है, मुलेरियन डक्ट का फॉर्मेशन होता है और इससे मुलेरियन डक्ट ही क्या करता है, बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। अब मेल जेनाइटल डक्ट, इसमें क्या होता है ना, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है वो प्रोड्यूस होता है फीटल के टेस्टिस में। कहाँ प्रोड्यूस होता है, फीटल के टेस्टिस में। यह कब होता है, कंसेप्शन के 7 से 8 वीक बाद। जब 8वां वीक चलता है ना, उसमें जो हमारा लेडिक सेल है जो मेनली इंटरस्टिशियल में प्रेजेंट होता है वो डिफ्रेंशिएशन करना स्टार्ट करता है और प्रोड्यूस करता है क्या, टेस्टेरियन। तो ऐसे याद रखिएगा, LA तो लेडिक क्या रिलीज करेगा, टेस्टेरियन। जो मेल जेनाइटल सिस्टम है, जो अंदर वाला मेल जेनाइटल डेवलपमेंट है वो मेनली इसी टेस्टेरियन पे डिपेंड करता है, लेकिन जो बाहर वाला जेनाइटल सिस्टम है वो डिपेंड करता है 5 अल्फा डाइहाइड्रोटेस्टेरियन पे। ये याद रखिएगा कि जो हमारा अंदर वाला स्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है टेस्टेरियन पे, लेकिन बाहर का जो जेनाइटल डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है 5 अल्फा डाइहाइड्रोटेस्टेरियन पे। टेस्टेरियन मेनली किसके द्वारा प्रोड्यूस हुआ, तो लेडिक सेल के द्वारा प्रोड्यूस हुआ। और ये क्या करता है, ग्रोथ करता है वोल्फेरियन डक्ट का। किसका, वोल्फेरियन डक्ट का, जिसके कारण क्या होता है, वोल्फेरियन डक्ट बाद में जाके भास डिफरेंस, एपिडिडमिस, सेमिनल वेसिकल का फॉर्मेशन करता है। और ये डाइहाइड्रोटेस्टेरियन है, ये क्या करता है, टारगेट टिश्यू को बनाता है। टारगेट टिश्यू क्या है, टाइप 2 5 अल्फा रिडक्टेज, जो मेनली फॉर्मेशन क्या करता है,
प्रोस्टेट का, स्क्रोटम का, पेनिस का। ठीक है, तो याद रखिए टेस्टेरियन मेनली क्या करेगा, इंटरनल ऑर्गन के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। डाईहाइड्रोक्सी टेस्टेरियन एक्सटर्नल ये ऑर्गन का डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो टेस्टेरियन मेनली किसका हेल्प करता है, वास डिफरेंस, एपिडिडमिस और वेसिकल का। लेकिन डाईहाइड्रोटेस्टेरियन ये एक एंजाइम रिलीज करता है कि जिसका नाम है टाइप 2,5 अल्फा रिडक्टेज, जो मेनली फॉर्मेशन करता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, स्क्रोटम का और पेनिस का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो एचसीजी प्रोडक्शन होता है मेनली प्लासेंटा के द्वारा, वो क्या है, ये की एलिमेंट है मेल जेनेटल डेवलपमेंट का। क्योंकि जब एचसीजी अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है 8 वीक के बाद, तो उसमें क्या होता है, मेल जेनेटल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो हाईएस्ट फीटल टेस्टेरियन है वो मेनली 11 से 17 वीक में देखा जाता है और उसके बाद ये धीरे धीरे डिक्लाइन करता है। ठीक है, एचसीजी क्या करेगा, एक्ट करेगा एलएच रिसेप्टर पे, जो रिस्पॉन्सिबल होता है ये लेडिक सेल का टेस्टेरियन का प्रोडक्शन का। ये जो हमारा एचसीजी है ना, यही लेडिक सेल पे क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल को और टेस्टेरियन का प्रोडक्शन करवाता है। जो बल्बोइलेथ्रा ग्लैंड है ये मेनली एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो डेवलप्ड होता है किसके, आउट ग्रोथ ऑफ इंडोडर्मल टिश्यू के, और ये मेनली बनता है मेम्ब्रेनस पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा से। ठीक है, तो ये बल्बोइलेथ्रा ग्लैंड करता क्या है, तो ये मॉइस्ट करता है उस एरिया को, मतलब मॉइस्चराइजर का काम करता है। ठीक है, अब जो डिजिटल पोर्शन है पारा मेसोनेफ्रिक डक्ट का अगर रह गया, क्या कह रहा है, अगर रह गया तो वो टेस्टिस के ऊपर ऐसे अपेंडिक्स की तरह दिखता है, जिसका मेनली कोई काम नहीं होता है। और अगर डिजिटल पाथ पे रह गया तो, लेकिन अगर प्रॉक्सिमल पाथ पे रह गया तो क्या होगा, तो जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, उस पे आउटपॉचिंग की तरह दिखेगा। जैसे ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, इस पे आउटपॉचिंग की तरह दिखेगा, जिसको क्या कहते हैं, प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। क्या कहते हैं, प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। जो प्रोस्टेटिक यूट्रिकल होता है ये डेवलप होता है कहाँ पे, जहाँ पर मेनली स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल हो। ठीक है, और इसके कारण क्या हो सकता है, हेमेट्यूरिया भी होने का डर है एडल्ट लाइफ में। यहाँ तक समझ में आ गया। मेनली पारामेसोनेफ्रिक डक्ट रिग्रेस कर जाता है, लेकिन अगर रह गया, प्रॉक्सिमल रह गया तो ये प्रोस्टेट को अफेक्ट करेगा, और डिजिटल रह गया तो टेस्टिस को अफेक्ट करेगा। ठीक है, अब फीमेल जेनेटल ड्रग, तो जानते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या करता है, मुलेरियन हार्मोन को रिग्रेस कर देता है। लेकिन अगर ये एब्सेंट रहे तो मुलेरियन हार्मोन रिग्रेस नहीं होता है। तो क्या रिग्रेस होता है, मेसोनेफ्रिक डक्ट रिग्रेस होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, मेसोनेफ्रिक डक्ट डेवलप करेगा फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट को। ये प्रोसेस स्टार्ट होता है 6 वीक में। ठीक है, कहाँ पर, तो सिफिलास रीजन से कॉडल रीजन में। ठीक है, अब ये जो ज़्यादा सिफिलास पोर्शन है वो मेनली क्या होगा, पारामेसोनेफ्रिक डक्ट होगा, जो डायरेक्टली ओपन होता है पेरिटोनियल कैविटी में, जो फॉर्म करता है फैलोपियन ट्यूब को। और जो ये फ्यूज पोर्शन है, माने जो फ्यूज पोर्शन होता है जिसको यूटेरोवेजाइनल प्रीमोर्डियम कहते हैं, ये गिव राइज देता है, किसको ये राइज देता है, एपिथेलियम ग्लैंड को, ऑफ यूथरस को और सर्विक्स को। और जो इंडोथेरियल स्ट्रोमा है, मायोमेट्रियम है, ये डेराइव होता है उसके अगल बगल वाला मेसेनकाइमा से। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, फैलोपियन ट्यूब का किससे डेवलपमेंट होता है, तो पारामेसोनेफ्रिक डक्ट से। ठीक है, अब ये जो यूटेरोवेजाइनल प्रीमोडियम है, इसका डेवलपमेंट किससे होता है, एपिथेलियम और ग्लैंड ऑफ यूथरस एंड सर्विक्स से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर ये पारामेसोनेफ्रिक डक्ट डेवलपमेंट में फेल रहा तो क्या होगा, एजिनेसिस होगा, और जिसको मुलेरियन एजिनेसिस भी कहते हैं, या मेयर रोकिटेंस्की कुश्तर हाउसल सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फ्यूजन में प्रॉब्लम हुआ तो क्या कहेंगे, यूट्राइन एनोमोरेज कहेंगे। जैसे कि कंप्लीट डुप्लीकेशन नहीं हो पाया यूट्रस का, सर्विक्स का, पार्शियल डुप्लीकेशन हुआ, तो ये सब को क्या कहेंगे, एनोमेलिज कहेंगे। ठीक है, जो पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन है ना, वो मेनली कहाँ पर फ्यूज होता है, तो 2 पारामेसोनेफ्रिक डक्ट के पास फ्यूज होता है और एक ब्रॉड लिगामेंट बनाता है।
कौन सा लिगामेंट बनाता है? ब्रॉड लिगामेंट बनाता है। मेसेनकाइमल टिश्यू मेनली हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ पारामेट्रियम का। किसका? पारामेट्रियम। हमारे यूट्रस में 3 लेयर होते हैं। कौन कौन सा लेयर होते हैं? पारा, मेजो और इंडो। तो ये पारामेट्रियम का डेवलपमेंट मेसेनकाइमल से होता है। ठीक है। अब 8th वीक में क्या होता है? कार्डिनल लिगामेंट एट द 10th वीक। मतलब जो कार्डिनल लिगामेंट का होता है वो क्या होता है? इस समय तक पूरी तरह डेवलपमेंट हो जाता है। अब ब्रॉड वीक का कब होता है? तो 19वां वीक में। यहाँ तक में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वेजाइना कैसे डेवलप्ड होगा? तो एक सॉलिड आउटग्रोथ होता है जो पेयर में पाया जाता है। यूरोजेनाइटल साइनस है ना, वहाँ पर क्या होगा? मतलब एक पेयर क्या होगा? आउटग्रोथ होगा इंडोडर्म का। कहाँ पे? यूरोजेनाइटल साइनस में, मेनली सिनोवेजाइनल बल्ब की तरह। इसको क्या कहेंगे? सिनोवेजाइनल बल्ब। ये ग्रो होगा टुवर्ड द यूरोवेजाइनल पेरिडोनियम। और उसके बाद क्या होगा? ये जो फाइब्रोमस्कुलर मस्कुलर फंक्शन है वो मेनली इसका कोर बन जाएगा। ठीक है। अब जो साइनोवेजाइनल बल्ब है ये कैनलाइज करेगा और वेजाइना का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये परफोरेशन सही से नहीं हो पाया तो इनफरफोरेट हाइमेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। परफोरेशन डज नॉट टेक प्लेस कम्प्लीटली। मेनली परफोरेशन अगर पूरी तरह नहीं बन पाया तो क्या होगा? इनपरफोरेट हाइमेन। अगर सिनोवेजाइनल बल्ब का फेलवर हुआ तो क्या होगा? वेजाइना नहीं बन पाएगा। ठीक है। जो एक्सिलरी जेनाइटल ग्लैंड है ये मेनली एक बद से डेवलप्ड होता है जो यूरेथ्रा से ग्रो करता है। ठीक है। बद क्या करेगा? तो ये सराउंड किया हुआ रहता है मेसेनकाइमल को और फॉर्म करता है यूरेथ्रा ग्लैंड को। और क्या को फॉर्म करता है? पारा यूरेथ्रा ग्लैंड को। पारा यूरेथ्रा ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? एस्किनी ग्लैंड। अब ये ग्लैंड क्या करेगा ना कि ये मेनली रिस्पॉन्ड करता है प्रोस्टेट ग्लैंड के फॉर्मेशन में, और वो भी मेल में। अब ये जो ग्लैंड है वो मेनली क्या करता है? मेल प्रोस्टेट का फॉर्मेशन करता है। लेकिन ये सिमिलर आउटग्रोथ यूरोजेनाइटल में भी होगा। ठीक है। जो क्या करेगा? वेस्टिबुलर ग्लैंड का फॉर्मेशन करेगा। मतलब कि अगर यूरेथ्रा में आउटग्रोथ हुआ है, यूरेथ्रा में ग्रोथ हुआ है तो क्या का फॉर्मेशन करता है? ऑक्सिलरी जेनाइटल डक्ट का, जैसे कि यूरेथ्रल ग्लैंड, पारा यूरेथ्रल ग्लैंड। लेकिन अगर यही सेम बद का डेवलपमेंट कहाँ होगा? यूरोजेनाइटल साइनस में होगा तो वो वेस्टिबुलर ग्लैंड का फॉर्मेशन करेगा। वेस्टिबुलर ग्लैंड किसको करते हैं? बार्थोलिन ग्लैंड को। ठीक है। ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है ये होमोलोगस होता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का, जो मेल में होता है। अब अगर ये जो मेसोनेफ्रिक डक्ट है अगर ये फीमेल में रह गया तो क्या क्या कहलाएगा? अपेंडिक्स वेसिकुलोसा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपेंडिक्स वेसिकुलोसा। ठीक है। इसका एम्ब्रायोलॉजी अगर डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे ये एम्ब्रायो में जाके मेल गोनाड्स एम्ब्रायोलॉजी में जाके देख सकते हैं, यह लिंक में नीचे दिया हुआ है। ठीक है। अब क्या कह रहा है? एक ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होता है कहाँ पे? ब्रॉड लिगामेंट में। उसको क्या कहते हैं? इपोओफ्रॉन कहते हैं। और एक ट्यूब्यूल्स जो होता है ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स वो यूट्रस में प्रेजेंट होता है, उसको क्या कहते हैं? पाराओफ्रॉन कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? वो जो रेमनेंट अगर रह जाए, अगर वो ब्रॉड लिगामेंट में रेमनेंट रह जाए तो उसको कहेंगे इपोओफ्रॉन्स। अगर वही ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स यूट्रस के पास रह जाए तो उसको कहेंगे पैरोओफ्रॉन्स। ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि मेनली अगर कहाँ पे रहेगा? ब्रॉड लिगामेंट में रहेगा तो इपोओफ्रॉन कहेंगे, और अगर यूट्रस में रहेगा तो पाराओफ्रॉन कहेंगे। लेकिन अगर जो मेसोनेफ्रिक डक्ट है इसका रेमनेंट ब्रॉड लिगामेंट पे प्रेजेंट है। ठीक है। और वो एडजेंट है किसके? यूट्रस या वेजाइना का, तो उसको क्या कहेंगे? गालथरन डक्ट सिस्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हुआ ब्रॉड लिगामेंट तो उसको कहेंगे इपोओफ्रॉन। अगर ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हुआ यूट्रस में तो उसको कहेंगे पाराओफ्रॉन। लेकिन अगर ये यूट्रस या वेजाइना के ब्रॉड लिगामेंट के पास रहा तो इसको क्या कहेंगे? गार्टनर डक्ट सिस्ट। ठीक है। जो इपोओफ्रॉन और जो पैरोफ्रॉन है वो डेवलप्ड होता है सिस्ट में। ठीक है। तो सिस्ट ऑफ इपोनेफ्रॉन को क्या कह सकते हैं? पारा ओवेरियन सिस्ट भी कह सकते हैं क्योंकि ओवेरियन के पास होता है।
और जो रेमनेंट होता है पारा मेजोनेफ्रिक डक्ट का, वो मेनली स्मॉल होता है और ये अटैच किससे होता है? फैलोपियन ट्यूब के पेडिकल से। तो इसको क्या कहेंगे? हदातिद ऑफ मोरगाग्नी कहेंगे। क्या? हदातिद ऑफ मोरगाग्नी। यहाँ तक समझ में आ गया? ये जो पारा मेसोनेफ्रिक डक्ट का अगर रेमनेंट रह गया फैलोपियन ट्यूब के पास, तो इसको क्या कहेंगे? हदातिद ऑफ मोरगानी। ठीक है, क्या कहेंगे? हदातिद ऑफ मोरगानी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखते हैं जो हमारा एक्सटर्नल जेनिटलिया है वो कैसे डेवलप करता है। तब ये मेनली फर्टिलाइजेशन के 4th वीक के बाद क्या होता है, हमारा जो जेनिटल ट्यूबरकल है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। कहाँ पर? तो वेंट्रल टिप ऑफ क्लोकल मेम्ब्रेन। क्लोकल मेम्ब्रेन आपको पता है, जब आप एम्ब्रियोनिक डिस्क पढ़े होंगे तो 2 चीज़ पढ़े होंगे। सबसे ऊपर जो क्रैनियल तरफ होता है उसको क्या कहते हैं? उसको ओरोफेरिंजियल मेम्ब्रेन कहते हैं। और यहाँ पर जो कॉडल पार्ट, टेल पार्ट में होता है उसको क्लोकल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो मेनली 2 सेट ऑफ लेटरल बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। पहला होता है लेबियोस स्क्रोटल स्वेलिंग और दूसरा होता है यूरोजेनाइटल फोल्डिंग। ठीक है, ये दोनों डेवलप्ड हो जाता है क्लोकल मेम्ब्रेन के इस साइड में। जैसे कि हमारा क्लोकल मेम्ब्रेन है, इसके दोनों तरफ क्या हो जाता है? ये दोनों डेवलप्ड हो जाता है। कौन कौन सा? लेबियोस स्क्रोटल स्वेलिंग और यूरोजेनाइटल फोल्ड। अभी जो जेनिटल ट्यूबरकल है वो बाद में इलोंगेट करता है और फैलस का फॉर्मेशन करता है। और ये जो फैलस का फॉर्मेशन होता है ये मेनली मेल और फीमेल दोनों में होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? 4th वीक में जेनिटल ट्यूबरकल का डेवलपमेंट हो जाएगा कहाँ पे? क्लोकल मेम्ब्रेन में। ठीक है, अब ये क्या करेगा? 2 सेट ऑफ लेटरल बॉडीज बनाएगा। किसके 2 तरफ? तो क्लोकल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ। पहला सेट क्या है? लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग और दूसरा ये क्या फोल्ड क्या है? तो दूसरा है यूरोजेनाइटल फोल्ड। ठीक है, अब जो जेनिटल ट्यूबरकल है धीरे धीरे इलोंगेट करता है और फैलस का फॉर्मेशन करता है। और ये फैलस मेल और फीमेल दोनों में होता है। लेकिन 6th वीक के अंत होते होते तक ये जो क्लोकल मेम्ब्रेन है ये यूरोरेक्टल सेप्टम से जाके ज्वाइन कर देता है। किससे? यूरोरेक्टल सेप्टम से वेंट्रली, और एनल कैनाल और ये रेक्टम से डोर्सली। मतलब जो ये क्लोकल मेम्ब्रेन है इसका जो सेप्टम होता है यूरोरेक्टल सेप्टम, वो क्या करता है? यूरोजेनाइटल साइनस से वेंट्रली ज्वाइन करता है और एनल कैनाल या रेक्टम से डोर्सली ज्वाइन करता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पॉइंट यहाँ पे क्लोकल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? यूरोरेक्टल सेप्टम के साथ फ्यूज कर रहा है। वो मेनली बाद में क्या बनता है? पेरिनियल बॉडी बनता है। क्लोकल मेम्ब्रेन बाद में 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, वेंट्रल यूरोजेनाइटल मेम्ब्रेन और डोर्सल एनल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मेम्ब्रेन बाद में ओपन हो जाता है और क्या का फॉर्मेशन करता है? वुल्वा और एनल कैनाल का फॉर्मेशन करता है। लेकिन अगर ये जो एनल मेम्ब्रेन है ये ओपन अगर नहीं हुआ तो क्या राइज करेगा? इनपरफोरेट एनस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब ये ओरोजेनाइटल जो मेम्ब्रेन है अगर ये ओपन रहा तो ये यूरेथ्रल ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा फैलस के अंदर, जिसके कारण क्या होता है? अनडिफ्रेंशिएटेड पोर्शन ऑफ एक्सक्रीटरी क्या एक्सटर्नल जेनिटल डेवलपमेंट। मतलब अब क्या होता है? अगर ये ओपनिंग बन गया तो क्या होगा? जेनिटल डेवलपमेंट का फॉर्मेशन होगा धीरे धीरे। लेकिन आप क्या कहते हैं? अभी तक आप मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट कर पाइएगा नहीं। ये मेनली डिफ्रेंशिएशन नोट किया जाता है 9th वीक में और अंटिल 12th वीक ऑफ गेस्टेशन में, जहाँ पे फैलस क्या करता है? बाद में पेनिस का ग्रोथ करता है और यूरोजेनाइटल फोल्ड है जो बाद में क्या करता है? पेनिस का अंदर सरफेस का जो यूरेथ्रा ग्रुप है उसका फॉर्मेशन करता है और ये फोल्ड बाद में फ्यूज करके पेनाइल यूरेथ्रा बनाता है। लेकिन अगर इस फ्यूजन में डिफेक्ट हुआ तो क्या होगा? हाइपोस्पादियासिस होगा, हाइपोस्पोडियासिस होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन स्किन जो मेनली डिजिटल मार्जिन ऑफ द पेनिस पे प्रेजेंट होता है वो क्या का फॉर्मेशन करता है? प्रीप्यूस का, जिसको फोरस स्किन भी कहते हैं। और जो वेस्कुलर पर्सन होता है पेनिस का, जिसको कॉर्पोरा कैवर्नोसा पेनिस कहते हैं या कॉर्पोरा कैवर्नोसम यूरेथ्री कहते हैं, ये अराइज होता है फैलस से। ठीक है, ये जो लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग होता है ना, ये एक दूसरे के पास आता है, फ्यूज करता है मिड लाइन में और बाद में स्क्रोटम का डेवलपमेंट करता है। लेकिन जब एम्ब्रियोनिक लाइफ का इंद होने लगता है तो क्या होता है? मतलब लास्ट बाद में जब एम्ब्रियोनिक पीरियड में क्या होता है? 28th वीक में ये टेस्टिस डिसेंड कर देता है। जो स्टार्टिंग में टेस्टिस का डेवलपमेंट हो रहा है
वो एब्डोमेन में कर रहा है, लेकिन ये 28 वीक होते होते तक ये क्या करेगा, धीरे धीरे डिसेंड होने लगेगा इग्यूनर कैनाल के थ्रू। कहाँ पे आने लगेगा, स्क्रोटम में आने लगेगा। और ये गाइड किसके द्वारा होता है, तो गुवर्ना कोलम के द्वारा होता है। ठीक है, ये जो फेमिनाइजेशन है ये अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, मतलब कि एक्सटर्नल जेनेटल प्रेजेंट होगा लेकिन एब्सेंस ऑफ एंड्रोजन स्टिमुलेशन होगा। ठीक है, अगर ये यूरोजेनाइटल फोल्डिंग नहीं हुआ या फ्यूज नहीं किया तो क्या हो सकता है, तो ये मेनली लेविया मेनोरा का फॉर्मेशन करेगा। अगर ये यूरोजेनाइटल फोल्ड फ्यूज नहीं किया तो क्या करेगा, ये लेविया मेनोरा का फॉर्मेशन करेगा। तो लेविया स्क्रोटम फोल्ड फ्यूज कहाँ से करता है, तो पीछे की ओर से करता है। लेकिन अगर ये भी फ्यूज नहीं हुआ तो लेविया मेजोरा का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इस तरह से मेनली मेस्कुलाइजेशन होता है एक्सटर्नल जेनिटेरिया में और ग्रोथ हो जाता है क्लिटोरिस का। जो लेविया स्क्रोटम है वो फोर्थ करता है आगे की ओर और क्या बनता है, मॉन्स पेबिस का फॉर्मेशन करता है। ये तो फीमेल का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए क्या होता है, लेविया स्क्रोटल स्वेलिंग अगर फ्यूज कर गया तो स्क्रोटम का फॉर्मेशन करेगा, फ्यूज नहीं करेगा तो लेविया मेजोरा। ये एक मेनली क्या दिया हुआ है, हमारा शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है। यूरोजेनाइटल फोल्ड अगर फ्यूज कर गया तो वेंट्रल पोर्शन ऑफ वेनिस, और नहीं फ्यूज किया तो लेविया मेजोरा। ऐसे करके ये धीरे धीरे सबका फॉर्मेशन करता है। तो ये एक तरह का क्या हो गया, समरी टाइप का हो गया। तो आप इसको याद जरूर रखिएगा, इसलिए इसको वीडियो में धीरे धीरे बढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये याद करने वाली बातें हैं। लगभग सारी बातें हमने बता दी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है कि जो यूरोजेनाइटल साइनस है वो बाद में कहाँ तक जाता है, हाइमेन के लेवल तक जाता है। और मेनली जो लेविया है वो डेवलप्ड हो जाता है वेस्टिब्यूल ऑफ द वेजाइना में, और उसके बाद क्या होता है, उसमें बर्थोलिन डक्ट इंटर करता है। लेकिन जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेरिया है वो क्या होगा, एस्ट्रोजन रिसेप्टर होगा। जैसे मेल का क्या होता है, टेस्टेरियन होता है, उसमें फीमेल का एस्ट्रोजन होता है। यही मेनली डेवलपमेंट करता है एक्सटर्नल ऑर्गन का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन अगर इसमें प्रॉब्लम हुआ तो क्या हो सकता है, विरिलाइजेशन हो सकता है, मस्कुलाइजेशन हो सकता है, कैरियोटाइप XX हो सकता है। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। ओवरी मेनली डिसेंड नहीं करता है, लेविया स्क्रोटल फोल्ड में ये सिर्फ टेस्टित करता है। ठीक है, और जो गुवर्नर कोलम डेवलपमेंट है ये मेनली किस में होता है, दोनों में सेम होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वही लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है, जेनाइटल ट्यूबरकल है, ये क्लोकल मेम्ब्रेन है, ये यूरोजेनाइटल फोल्ड है, ये लेविया स्क्रोटम स्वेलिंग है। लेविया स्क्रोटम स्वेलिंग बाद में फ्यूज करके क्या बनाता है, स्क्रोटम का फॉर्मेशन करता है। अब ये क्या हो रहा है, अभी तक दोनों में मेल और फीमेल डिफ्रेंशिएट नहीं है, लेकिन बाद में क्या होता है, ये डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं और एक मेल बन जाता है और दूसरा फीमेल बन जाता है। ठीक है, की पॉइंट वही होता है जो मेन पॉइंट होता है चैप्टर का, और ये सारे पॉइंट मैं आपको लगभग करा चुकी हूँ। आशा है वीडियो समझ में आएगा। समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, sayonara।